अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि गोभी पराठा आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये गोभी पराठे की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको गोभी का ये पराठा बहुत ही पसंद आएगा। किस तरीके से मैंने बनाया है आइए जानते हैं। गोभी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने एक अदद फ्राई पैन लेना और उसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच के करीब सिर्फ कुकिंग ऑयल डालना है। उसके बाद कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है सफ़ेद जीरा, जिसकी मिकदार आपने रखनी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आप लोगे सफ़ेद जीरा। सफ़ेद जीरे की जब कुकिंग ऑयल के अंदर हल्की सी खुशबू आने लगी है तो आपने इसके अंदर डाल देना नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हमने फूल गोभी लेनी है। नमक डालने के बाद आपने लेनी है फूल गोभी और उसको बहुत बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है। फूल गोभी को बहुत बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है। फूल गोभी को बहुत बारीक आपने कद्दूकश करके तो इसके अंदर अब आपने इतनी देर पकाना है कि फूल गोभी की जो फूल गोभी का के अंदर जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, फूल गोभी थोड़ी नरम हो जाए और ये अपने ही पानी के अंदर जो इसके अंदर फूल गोभी के अंदर पानी है इसी के साथ ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। 5 से 7 मिनट ही हम इसको पकाएंगे क्योंकि पहले ही इसको हमने बारीक कद्दूकश कर लिया। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि ये स्टीम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी नरम हो जाए। फूल गोभी 5 से 7 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएगी। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया तो आपने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो डाली है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। सारे मिक्सचर को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप। फूल गोभी वाला मिक्सचर जब तक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आ जाता उतनी देर में हम चेडर चीज़ लेंगे और उसको कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकश। इस तरीके से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर चेडर चीज़ डालूंगी। जब आपको लगे कि फूल गोभी वाला जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया उस वक्त आप इसके अंदर चेडर चीज़ डालेंगे। अब हम पराठा किस तरीके से तैयार करेंगे। पराठा तैयार करने का बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका है। एक पेड़े को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसके एक हिस्से की आप रोटी इस तरीके से बना के तो उसके ऊपर आप गोभी का मटेरियल जो मिक्सचर आपने तैयार किया वो रख देंगे। दूसरे पेड़े को भी इसी तरीके से आप बेल के तो उसके ऊपर आप रख देंगे। उसको अच्छे तरीके से उसको किनारों से आप उसको अच्छे तरीके से दबा दें ताकि मटेरियल जो आपने इसके अंदर डाला है, मिक्सचर आपने इसके अंदर डाला है वो बाहर ना निकले। उसके बाद सिंपल आपने इसको जितना पतला आप रखना चाहते हैं उतना पतला आप इसको बना लें। तवा जब आपका एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर पराठे को ना बनाएं, बल्कि कोई भी पराठा जब आप हाई फ्लेम के ऊपर बनाते हैं तो बाहर से तो वो ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है, जिससे आपको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसे जब भी पराठा बनाएं पहले तवे को बहुत अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लिया तो उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर पराठे को बनाएं। इससे पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। जरूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को भी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पराठे को। नॉर्मली हम जो गोभी का पराठा बनाते हैं ये उससे थोड़ा सा हट के और खाने में बहुत ही लाजवाब है। खुद भी ज़रूर बना के ट्राई करें, अपने बच्चों को भी ज़रूर करवाएं, आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नीचे देखिए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अल्लाह हाफिज़।